से आता है। देखो क्या होता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। देखो इस वाले करिकुलम में क्या होता था, बस विषय का ज्ञान देना बच्चों को, समझ में आए या ना आए, सिर्फ ज्ञान देने से मतलब है, हमें कोर्स कंप्लीट कराने से मतलब है, समझ में आए या ना आए, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, टीचर सेंटर्ड करिकुलम, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम। टीचर सेंटर्ड करिकुलम वो करिकुलम होता है जिसमें अध्यापक तो एक्टिव होगा, स्टूडेंट पैसिव होता है। ठीक है, जैसे लेक्चर मेथड से पढ़ाई, टीचर अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ डिसाइड करे, अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाए, अपने अकॉर्डिंग ही एक्टिविटीज डिसाइड करे, तो वो कौन सा करिकुलम हुआ, टीचर सेंटर्ड। ठीक है, देखो नवल आपने पूछा है एमपीटेट बारे में बताइए, सीटेट में एमपीटेट क्लियर हो जाएगा। हाँ, सीटेट की तैयारी करोगे आप, एमपीटेट भी ऑटोमेटिकली आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, बाल या शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम का मतलब है वो पाठ्यक्रम जिसमें टीचर भी एक्टिव होगा और बच्चा भी एक्टिव होगा, दोनों का पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, बच्चे भी टीचर से क्वेश्चंस पूछेंगे और मैडम टीचर भी बच्चों को जवाब देगा, टू वे कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, रवीना पूछ रही है मैम एचटेट का भी बैच आएगा कैरियर बिल पर, आई थिंक सो आना चाहिए। ठीक है, आना भी चाहिए क्योंकि एचटेट भी आ गया है, सिलेबस सेम नहीं होता है, थोड़ा सा लेवल टफ हाई आता है एचटेट का लेवल अच्छा लेवल आता है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। फोर्थ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट करिकुलम है, सबसे, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, इसको बोला जाता है प्रोजेक्ट करिकुलम, क्या बोला जाता है, या एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। इसका प्रयोग 1920 से शुरू हुआ, जॉन ड्यूवी ने दिया एक्टिविटी प्रोग्राम 1997 में, प्रयोग 1920 में हुआ, कंसेप्ट कब दिया था, 1897 में। लेबोरेटरी, जो जॉन ड्यूवी है वो कहाँ के प्रोफेसर थे, शिकागो यूनिवर्सिटी के, ये कहते हैं एक्टिविटी इज द, ये क्या लिखा है, एक्टिविटी इज द, बच्चे में जो एक्टिविटी होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, तो हमें बच्चों को एक्टिविटी से समझाना चाहिए, एक्टिविटीज करवाओ, बच्चों से करवा करवा कर उनसे अनुभव दो, तो बच्चों की लर्निंग बेटर मानी जाएगी। ऐसे उन्हें ज्ञान मत दो, उनको एक्टिविटीज दो और उन्हीं से करवाओ, तो वो बेटर सीखेंगे। जैसे कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, बच्चे कंप्लीट करेंगे, तो प्रोजेक्ट मेथड से ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। ओके, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था बताओ भाई, प्रोजेक्ट मेथड दिया था किलपैट्रिक ने, सही बताया भाई, किसी ने बताया अभी, किलपैट्रिक ने, ये क्वेश्चन काफी बार आया है। मोस्ट कमी पूछ रहे हैं मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, क्या सीटेट इस कोर्स में मेरा हेल्प हो जाएगा, मैम प्लीज बोल दो। हाँ भाई, सीटेट के लिए हेल्प हो जाएगा, सीटेट से आपको काफी हेल्प होगी। ठीक है, सीटेट से काफी हेल्प होगी आपके वेस्ट बंगाल वाले एग्जाम में। ओके चलो नेक्स्ट, अनुभव प्रदान करने पर बल दिया जाता है, एक होता है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से कई बार आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड करिकुलम, एकीकृत पाठ्यक्रम। हमारा एनसीएफ 2005 इसी पाठ्यक्रम की क्या करी थी या सिफारिश करी थी। इसमें देखो क्या है, इट इज ऑल अबाउट मार्केट मेकिंग, मेकिंग है भाई, मेकिंग कनेक्शन, यह सह संबंध बनाने के बारे में, संबंध का मतलब है रियल लाइफ। देखो कि बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा उसके रियल लाइफ से जोड़ जोड़ कर पढ़ाओ, ताकि बच्चे का कंसेप्ट इजी लगे और इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसके देखो दूसरे नाम है, ब्रेकिंग बैरियर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, करिकुलम अक्रॉस द सब्जेक्ट, कोरिलेशन करिकुलम, या इट प्रोवाइड कनेक्शन अमंग वेरियस करिकुलम डिसिप्लिन, ब्रॉड फील्ड करिकुलम, हर विषय से संबंधित होता है। इसका मतलब क्या है, इट प्रोवाइड लर्नर अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई स्किल दे हैव लर्न। देखो एक टीचर को पढ़ाते समय एक सब्जेक्ट को तो हर सब्जेक्ट से जोड़ जोड़ कर पढ़ाना चाहिए। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम आया, टीचर बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताना चाहता है तो क्या करेगा, देखो डांस वाला टीचर कोई डांस तैयार करा देगा,
सॉन्ग वाला टीचर कोई स्वतंत्रता संग्राम का सॉन्ग तैयार करा देगा, ड्राइंग वाला टीचर कोई झंडा बनवा देगा, ठीक है, और हिंदी वाला टीचर कोई कविता याद करा देगा, और भाई हिस्ट्री वाले टीचर हिस्ट्री के बारे में बता देंगे। तो मतलब हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इंटीग्रेशन का मतलब एक ये भी होता है कि बच्चे के अनुभव से जोड़ जोड़कर हमें बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं और बच्चों को लर्निंग इजी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विषय के, जैसे एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल ये है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कोर करिकुलम, बेसिक करिकुलम भी बोला जाता है, आधारभूत। ये करिकुलम कौन सा है, इसको किसने दिया है भाई, अमेरिका ने। ठीक है, देखो करिकुलम गवर्नमेंट नहीं बनाती, हमारे देश का करिकुलम एनसीईआरटी बनाती है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ये बात, हमारे देश का करिकुलम कौन बनाता है, एनसीईआरटी। ठीक है, चलो देखो, in this curriculum some subjects are compulsory and some subjects are optional. Compulsory subject is mandatory to study by every child. देखो क्या होता है, हमारे देश में जो करिकुलम है 10वीं तक सबको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने कंपलसरी है, पर 10th के बाद क्या हो जाता है, ऑप्शनल। हम कोई साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, कोई मेडिकल में, कोई नॉन मेडिकल में, कोई आर्ट्स में, कोई कॉमर्स में। तो 10वीं तक का जो हमारा करिकुलम है सबके लिए सेम है और उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उस करिकुलम का नाम क्या है, कोर करिकुलम, और इसको किसने दिया है, अमेरिका ने। ठीक है, हाँ भाई इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट, हिडन करिकुलम, प्रच्छन्न, अलिखित, गुप्त, छिपा हुआ या इम्प्लिसिट करिकुलम, अनस्पोकन, अनरिटन, अनऑफिशियल, ये इसके अदर नेम है, दूसरे नाम है। ठीक है, इस पाठ्यक्रम में बालक विद्यालय के वातावरण में अपने अध्यापकों तथा सहपाठियों के व्यवहार, मूल्य तथा को करिकुलम एक्टिविटी से बहुत सारे सांस्कृतिक, चारित्रिक, भावात्मक मूल्य ग्रहण करता है। ये पढ़ाया नहीं जाता, ये व्यवहार से होता है। देखो कई चीजें हमारे करिकुलम में लिखी नहीं होती, पर वहां के वातावरण से बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाता है। जैसे टीचर के व्यवहार से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, अपने टीचर के व्यवहार से सीखता है, और किसके व्यवहार से सीखता है भाई, टीचर के व्यवहार से तो सीखता है, अपने सहपाठियों से, वहां के एनवायरनमेंट से, बहुत सारी चीजें जो बच्चा सीखता है उसको बोला जाता है हिडन करिकुलम। ठीक है, वर्टिकल करिकुलम, लंबवत कंसेप्ट ऑफ, इसमें क्या होता है, सीक्वेंस और कंटिन्यूटी होती है। देखो हमें क्या होता है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इस पाठ्यक्रम में विषय को सरल से कठिन क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। इस करिकुलम में इजी टू हार्ड पढ़ाया जाता है। पूर्ववर्ती पाठ बालक द्वारा सीखी गई बातें अनुवर्ती पाठ के लिए पूर्व ज्ञान बन जाती है। देखो क्या होता है, हमें कुछ विषयों का ज्ञान हर क्लास में दे दो थोड़ा थोड़ा। पहली क्लास में फूड का ज्ञान थोड़ा सा दे दिया, फिर तीसरी क्लास में फिर से फूड, भोजन का कंसेप्ट डाल दिया, फिर 5वीं में डाल दिया भोजन का। ठीक है, देखो पहले इजी था फिर डिफिकल्ट होता चला गया उनके लेवल के अनुसार। तो पूर्व पाठ नए पाठ के लिए क्या बन गया, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। ये वाली क्लास इस वाली क्लास के लिए पूर्व ज्ञान बन गई। ठीक है, इसको स्पाइरल करिकुलम भी बोला जाता है। कौन सा, स्पाइरल करिकुलम, स्पाइरल, स्पाइरल, चक्रीय, चक्रीय करिकुलम। यानी कि विषय, कुछ कंसेप्ट हम सीक्वेंस में कुछ कुछ क्लासों में कुछ कुछ पाठों में थोड़ा सा डाल देते हैं, ताकि बच्चे का इससे रिवीजन होता है, बच्चे को पूर्व ज्ञान मिल जाता है, बच्चे को ज्ञान बोझ नहीं लगता, इजी लगता है, क्योंकि उसको उस पाठ का थोड़ा सा पूर्व ज्ञान होता है। एक टॉपिक को अलग अलग कक्षा में पढ़ा दो, उनके डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग डाल दो। ठीक है, लंबवत करिकुलम, हाँ भाई पूछो। देखो कई बार देखो, पहली क्लास दूसरी क्लास के लिए पूर्व अनुभव प्रदान करेगी, दूसरी तीसरी के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो करिकुलम है, कई बार कुछ कंसेप्ट को हम ऐसे पढ़ाते हैं, हर क्लास में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। ठीक है, हर क्लास में थोड़ा थोड़ा डालने से क्या होता है, बच्चे को पूर्व ज्ञान मिल जाता है, उनको ज्ञान बोझ नहीं लगता, उनका रिवीजन होता रहता है, उनको याद रहती है चीजें, तो ये अच्छा है। और इसमें सीक्वेंस और कंटिन्यूटी का जरूर ध्यान रखता है। इजी टू हार्ड रखा जाता है सीक्वेंस में। भाई टाइम खत्म हो जाएगा वरना कंसेप्ट छूट जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा तेज चलना पड़ता है। मैं चाहूँ तो इस टॉपिक को चाहे 2-3 घंटे में कराऊं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लिखना है, आप तो लिख बाद में भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हॉरिजॉन्टल करिकुलम, पैरेलल होता है। देखो हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, इसमें क्या होता है, एक टॉपिक को अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ाना, लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम रहेगा पर अलग अलग उससे पढ़ाना। जैसे कि हम स्टैट्स का टॉपिक पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देख लो, मैथ की 11th क्लास में साइंस और मैथ से वाले स्टूडेंट को तो हम स्टैट्स कैसे पढ़ा देंगे, मैथ सब्जेक्ट से। आर्ट वाले बच्चे को स्टैट्स कैसे पढ़ाएंगे,
इको सब्जेक्ट से, ठीक है। तो कंसेप्ट एक ही होगा, सब्जेक्ट अलग अलग होगा। उस करिकुलम को क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल करिकुलम। नेक्स्ट, स्पाइरल करिकुलम, भाई वही वाला करिकुलम होता है, कौन सा? वर्टिकल, ठीक है। अब देखो एक बात मैं बता देती हूँ, एक होता है यूनिटरी अप्रोच, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, यूनिटरी अप्रोच यानी कि इकाई विधि, इकाई विधि। इसको दिया था मोरिसन ने, मोरिसन ने दिया था इस वाली विधि को। ये गैस्टोल्ट के सिद्धांत पर आधारित है। गैस्टोल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है समग्रता, समग्रता, संपूर्णता, यानी कि एक कंसेप्ट का ज्ञान एक ही बारी में दो पूरा, एक कंसेप्ट का ज्ञान एक ही बारी में पूरा बच्चे को दे दो, किस्तों में नहीं देना चाहिए। देखो ये वही मोरिसन है जिसने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग दिया था। टीचिंग के 3 लेवल है, पहला लेवल है मेमोरी लेवल, वो किसने दिया है भाई? हर्बर्ट ने 5 स्टेप्स बताए थे लेसन प्लान के। दूसरा था अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें वो दिया था मोरिसन ने, उसी मोरिसन ने ये वाली विधि दी है, ठीक है। तीसरा है तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, वो किसने दिया था? हंट ने। ये नाम जरूर आते हैं भाई, ठीक है। हाँ भाई चलो, गैस्टोल्ट का मतलब होता है कि पूरा ज्ञान एक साथ दो, किस्तों में बच्चों को मत ज्ञान मत दो, वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने ऐसा बोला था। हाँ भाई ये सब आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा आप लोगों को कितना समझ में आया। क्लास भाई टाइम हो गया है क्लास का, थोड़ा सा स्पीड इसलिए मैंने बढ़ाई क्योंकि अगर ये मैं चाहती तो छोड़ भी सकती थी, ये कंसेप्ट रह जाता। आप लोगों को थोड़ी ना पता चलता कुछ रह रखा है। मैं सोच रही हूँ जितना है एक बार क्लास में जरूर डिस्कस होना चाहिए, चाहे थोड़ा फास्ट हो जाए, ठीक है। कोर करिकुलम का मतलब होता है वो करिकुलम जिसमें कुछ सब्जेक्ट सबको पढ़ने जरूरी होते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं होता। क्वेश्चन जरूर कराऊंगी, पहले कुछ टॉपिक्स और रह रखे 2 से 3, वो करने के बाद हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं।